are you? Hope you all are doing well and stay safe at your home. So लास्ट डे हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी व्याकरण बोध का पाठ 19 कहानी लेखन। हमने इसमें 3 स्टोरी पढ़ी थी। फर्स्ट स्टोरी हमने पढ़ा था शेर और चूहे की स्टोरी, सेकंड हमने पढ़े थे दो मित्र की, और थर्ड हमने पढ़ा था चतुर कछुए की स्टोरी। तो उन्हीं के कुछ सही विकल्प दिए गए हैं, है ना, तीनों स्टोरी में से। तो चलिए हम उन्हें कंप्लीट करते हैं। ओके, सो मेरे साथ साथ आप भी ये विकल्पों को टिक कीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट स्टोरी कौन सी हमने पढ़ी थी? शेर और चूहे की स्टोरी। तो यहाँ पर उसी स्टोरी में से सही विकल्प दिए हुए हैं, तो इन्हें हम करते हैं। तो दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट है जंगल में कौन रहता था? खरगोश, हाथी, शेर। तो आपने ये शेर और चूहे की कहानी पढ़ी ना, तो जंगल में कौन रहता था? शेर। तो शेर क्या है यहाँ पर? राइट आंसर है, तो आप टिक कीजिए इसे। नेक्स्ट है नंबर 2, शेर किसके ऊपर क्रोधित गुस्सा हुआ? चूहे पर, हाथी पर, खरगोश पर। तो राइट आंसर क्या है इसका? चूहे पर, है ना। शेर जो है वह चूहे पर गुस्सा हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि शेर जो है वह चूहे के ऊपर चढ़कर, है ना, उसके ऊपर उछल कूद कर रहा था, जिससे शेर की नींद टूट गई थी, इसलिए वह गुस्सा हो रहा था चूहे पर। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, शेर के उपकार का बदला चूहे ने कैसे चुकाया? शेर से माफी मांगकर, शेर को शिकारी के जाल से छुड़ाकर, शेर को धन्यवाद देकर, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है? शेर को शिकारी के जाल से छुड़ाकर। तो इसका राइट आंसर ये वाला है, 2 नंबर का, टिक कीजिए। ओके, शेर को जो है वह चूहा जो है अपने नुकीले पैनों दांतों से जाल को काटकर छुड़ा दिया था। नेक्स्ट है नंबर 4, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? हमें किसी की सहायता नहीं करनी चाहिए, हम किसी को छोटा समझकर उसका उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें कभी भी किसी की भी जरूरत पड़ सकती है, छोटा समझकर छोड़ देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? नंबर बी का, है ना, 2 नंबर का, किसी को छोटा समझकर उसका उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें कभी भी किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। सो यू कैन टेक केयर। ओके, क्योंकि किसी को भी हमें छोटा नहीं समझना चाहिए, है ना, क्योंकि जरूरत पड़ने पर सभी छोटे बड़े सभी काम में आते हैं। अब नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट स्टोरी के 2 मित्र, जो स्टोरी पढ़ी थी हमने, उसके विकल्प करेंगे। ओके, फर्स्ट देखिए, दोनों मित्रों ने क्या निश्चय किया? बाहर जाकर खेलने का, बाहर जाकर धन कमाने का, और बाहर जाकर खाने का। तो इसका राइट आंसर क्या है? 2 नंबर का, है ना, बाहर जाकर धन कमाने का निश्चय किया दोनों मित्रों ने, रामू और दीनू ने। नेक्स्ट है नंबर 2, जंगल में उन्हें क्या मिला? शेर, गीदड़, भालू, है ना। जब दोनों मित्रों ने निश्चय किया था कि हम बाहर जाकर धन कमाएंगे, तो जब वे जा रहे थे रास्ते में जंगल पड़ा, तो जंगल में उन्हें क्या दिखाई दिया? भालू। यस, तो ये वाला आंसर राइट है। कौन सा? सा नंबर का, भालू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 3, दीनू ने भालू से बचने के लिए क्या किया? पेड़ पर चढ़ गया, जमीन पर लेट गया, तेजी से भागने लगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? जमीन पर लेट गया। तो ये वाला आंसर आप टिक कीजिए। दीनू जो है वह भालू से बचने के लिए जमीन पर लेट गया, है ना, क्योंकि उसने समझदारी का काम किया। रामू जो था वह झट से पेड़ पर चढ़ गया, और दीनू को जो है पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, इसलिए वह रामू को चिल्लाता रहा मदद के लिए, परंतु रामू ने उसकी मदद नहीं की, तो वह जमीन पर सांस रोककर लेट गया। नेक्स्ट है देखिए 4 नंबर, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? हमें मित्रता नहीं करनी चाहिए, मित्र को छोड़कर भाग जाना चाहिए, जो मित्र विपत्ति में काम ना आए उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कौन सा आएगा राइट आंसर? सा नंबर का। यस, सा नंबर क्या है? जो मित्र विपत्ति में काम ना आए उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो इसे आप टिक कीजिए, ये वाला आंसर राइट है ना, क्योंकि रामू और जो दीनू थे उन्होंने दोनों ने बाहर जाने से पहले उन्होंने यह संकल्प लिया था कि एक दूसरे की हम मदद करेंगे, मुसीबत की घड़ी में एक दूसरे का साथ देंगे। परंतु कुछ ही देर के बाद जंगल में जब अचानक से भालू उनके सामने आ गया, तो रामू जो है वह दीनू का साथ उसने छोड़ दिया, उसे विपत्ति में उसके साथ नहीं रहा, है ना। इसलिए इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो मित्र विपत्ति में काम ना आए उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर होमवर्क। नेक्स्ट देखिए नंबर 3 वाला, चतुर कछुए वाली जो स्टोरी पढ़ी थी, तो इसके जो सही विकल्प दिए गए हैं, तो आप इसे कंप्लीट करेंगे। ओके, यहाँ पर आंसर आप टिक करेंगे। ओके, सो बाय बाय, हैव अ गुड डे।